नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्र धर्म में। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार दिल्ली में चल रहा है। आज किसानों के इस आंदोलन को 15 दिन हो चुके हैं। लगातार 15 दिनों से खुले आसमान के नीचे किसान अपनी बातों को कहने के लिए तरस रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से देश की सरकार उनकी बातों को सुने। और इसी के साथ में आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली में सीमाओं पर लगातार 15 दिन से आंदोलन जारी है। और वहीं किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के हित में कानून बनाया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है। किसान संगठन सरकार के प्रस्ताव पर विचार करे। तो वहीं किसान कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को रद्द कराने पर अड़े हुए हैं। और इसी के साथ इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम कृषि कानून रद्द कराना चाहते हैं। जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते हैं हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। हमने सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने को कहा था, सरकार ने वो नहीं किया। अब कोई बातचीत नहीं, पहले बहुत चर्चा हो चुकी है। तो वहीं किसानों ने अब रेल की पटरियों को ब्लॉक करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव साहिब दानवे ने किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया है, जिस पर संजय राउत ने सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की है। बातचीत हुई 8 की रात को बातचीत हुई और बात में फिर एकदम ऐसी परिस्थिति बनी कि उनकी तरफ से कोई सुझाव आ ही नहीं रहा था। तो अंततः हमको ये लगा कि भाई किसानों के कुछ मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर उनके मन में शंका है। तो चूंकि इतने दिन चर्चा हो चुकी है और कुल मिला के वो आखिरी में एक ही बात पर आते हैं कि एक्ट को रिपील कर दो। हम लोगों का लगातार ये आग्रह रहा कि एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे किसान को नुकसान है, तकलीफ है, उनको प्रावधानवार हम चर्चा कर लें और चर्चा करने के बाद उनको कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर हम आगे बढ़ें। और किसान तो तैयार है ही, किसान तो बैठा है यहाँ पर, आ तो गया ना। किसान भी खुले में ही तो बात कर रहा भाई। किसान जो चमकीली कोठियों से है, इससे कानून बनाने वालों को बाहर आना पड़ेगा, किसान से बात करनी पड़ेगी, किसानों की जो समस्या है उसका समाधान करना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, गांव की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जीरो ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, जहां फसल पैदा होती है वहां पे जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, जब भी कोई कानून बना सकते हैं। रेलवे पार्क में चले गए थे और 10 तारीख आज 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि मोदी जी ने साड़ी बात ना सुनी, तिन्ने कानूनों को रद्द ना किया तो 10 तारीख नूं मोड़ के रेलवे ट्रैक पर सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। जिहड़ा अल्टीमेटम दिया था, आज दी मीटिंग ने फैसला लिया कि अब हुण रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो पूरे भारत के लोग जाएंगे। ये फैसला जिहड़ी उपरली संयुक्त किसान संयुक्त मंच आ उन्होंने ऐलान करना, उसकी डेट उन्होंने तय करनी है। रेलवे पार्कों में चलते धरने बिल्कुल अगले ऐलान तक जारी रहेंगे। ये 3-4 फैसले आज असी लिए है। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन पिछले 15 दिनों से लगातार जारी है। शुरुआत दिनों से अगर हम आपको बताएं तो पहले दिन से ही कोशिश ये थी कि सरकार उन तमाम किसानों की बातों को सुने और इन कानूनों को रद्द करे, लेकिन सरकार किसानों की बात को नहीं सुनती है। और कई दिनों के जब तक लगातार किसान वहां पर बैठे रहते हैं और किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता है, उसके बाद सरकार उनको बातचीत के लिए बुलाती है, लेकिन कोई बात नहीं बन पाती। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए रामपाल जाट हैं, किसान नेता हैं, और साथ में आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान महापंचायत के, और साथ में अवधेश सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। आपका भी सर स्वागत है। रामपाल जाट जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रामपाल जाट जी, एक बार फिर से कृषि मंत्री ने आपके सामने अपील की है, विचार करने के लिए बुलाया है। सर, आपकी तरफ से क्या कॉमेंट है? मोहित चौधरी साहब जी, संवाद सदैव अच्छा रहता है जी, संवाद में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होती जी, इसलिए जितने भी बड़े काम होते हैं संवाद के द्वारा उनका समाधान की ओर बढ़ सकते हैं जी। इसके समाधान के लिए आगे बढ़ने में संवाद में कहीं कोई अड़चन नहीं है। लेकिन
लेकिन सर, जिस तरीके से हम शुरुआत से देखें, चर्चा की लेकर आपने बातें कही कि चर्चा होनी चाहिए, इसको लेकर सरकार को अपने कानून वापस लेने चाहिए। जब इतने मौके सरकार ने दिए, एक बार फिर से वो गुजारिश कर रही तो चलना चाहिए। इसलिए दो बात मैं कहना चाहूंगा मोहित चौधरी साहब जी। पहली, यदि सरकार इन पर तैयार हो जी। तो उनको केवल 2 अध्यादेश लाने हैं सरकार को। जी। पहला अध्यादेश ले आए तीनों कानूनों की वापसी के लिए। जी। दूसरा अध्यादेश ले आए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जी खरीद की गारंटी के लिए। जी। और इसमें ये ऐसी चीज है जिनकी चर्चा लगातार हो चुकी, और यदि इनकी चर्चा का इनका वो होता मंशा, जी। तो जब लोकसभा में सेलेक्ट कमेटी को सौंपने की बात आई थी, बिल्कुल, तब सेलेक्ट कमेटी को सौंप दे तो पूरे देश में चर्चा होती, सही है, विस्तार से बात हो पाती। होता है। बिल्कुल, तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर सही तरीके से जो पॉइंट है उसको विचार होता, विमर्श होता। अब मैं रुक करता हूं। अवधेश सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आप हैं और साथ में जानने की ये कोशिश करूंगा कि आखिरकार अड़चन कहां पर है, समस्या कहां पर है। 5-5 दौर की बातचीत होती है, केंद्रीय गृह मंत्री से भी बातचीत हो जाती है, लगातार केंद्रीय गृह मंत्री, कृषि मंत्री से भी बातचीत करते हैं, फिर भी समाधान नहीं निकाल पाते किसानों का। सबसे इम्पोर्टेंट है जी कि समझौता ही एक रास्ता होता है। जी। ठीक है, पीसफुल माहौल में अगर कोई भी समझौता होता है तो उसका रास्ता जरूर। जी। लेकिन जिस तरह से विपक्ष किसान के आंदोलन या डिमांड में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अपनाने लगा, तो थोड़ा सा दिक्कत तो स्वाभाविक है कि होना है। ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि ये विपक्ष का आंदोलन है, किसान का नहीं है। आपकी इसी बात पे थोड़ा रोकना चाहूंगा, इसके लिए माफी भी चाहूंगा, लेकिन साथ में यह कहना चाहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जो विपक्ष में जब भी इस तरीके की स्थिति रही, जब आप लोग विपक्ष में थे, किसानों के आंदोलन हो, आप लोग खड़े रहे थे, तब भी तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी, तो आज क्यों हो रही है? देखिए, अभी भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई भी बात, चर्चा, विषय एक होना चाहिए। हमारे कृषि मंत्री जी ने भी कहा है कि हम संवाद करने को तैयार हैं, चर्चा करने को तैयार हैं, क्या प्रॉब्लम है उसको भी डिस्कस करने को तैयार हैं, लेकिन बीच में इस चीज को हंगामा, उसके बाद धरना, प्रदर्शन, ये कंटिन्यू, ये शांति से सब कुछ करने हल निकलता है। ये तीनों कानून किसान के हित में ही है। ये समझ में नहीं आता कि विपक्षियों के चुंगल में या विपक्षी किस तरह से इसको ट्रैप कर लिए। सिर्फ विपक्ष शामिल नहीं है इसमें, सिर्फ विपक्ष के लोग शामिल नहीं है, आपके जो साथ में लोग रह चुके हैं और जो साथ में हैं, चाहे हरियाणा में हम जेजेपी की बात करें, आपके साथ गठबंधन में है, वो भी किसानों के साथ हैं। आपके साथ हम अकाली दल की हम बात करें, वो आपके साथ रही इतने लंबे वक्त तक, उन्होंने इस वजह से आपको साथ छोड़ दिया। शिवसेना जो आपके साथ लंबे समय तक रही, उन्होंने आपको लेकर ये लगातार आप पर निशाना साध रही है, तो जो आपके साथ रहे वो भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पंजाब को समझने की जरूरत है जी। 3,330 करोड़ रुपया जी केवल बिचौलियों को जाता है। जी। ये एफसीआई के रिपोर्ट के हिसाब से आप देख लेंगे जी। 2.5% का कमीशन है। ठीक है जी। 15 टन पे 7,500 रुपया एक पर्ची काटने का अड़हतिया का होता है कमीशन एजेंट। बिल्कुल ठीक है, अब लाखों टन गाड़ी जी जाते हैं, एपीएमसी के अंदर जाता है। जी। ठीक है, ये टोटल बिचौलियों का धंधा बंद हो रहा है, तो सबसे बड़ा कारण है। चलिए, तो ठीक है, किसान को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसान को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसान सड़कों पर है, लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें दिक्कत है। रामपाल जाट जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने सुना होगा बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन साथ में एक बात ये कि इतना सर हटी होने की भी क्या जरूरत है? मान सम्मान के लिए किसानों ने हमेशा से ही 70 सालों तक इस देश को बढ़ाने की कोशिश की है और आज भी लगातार जुटे हुए हैं, तो सर थोड़ी से आप हटिए, थोड़ी सी सरकारें हटेंगी। आपके बात से सहमत हूं जी। रामपाल जाट जी से ले लेते हैं कमेंट सर। अब देखिए, रामपाल जाट जी कुछ कह रहे हैं। रामपाल जाट जी। जी। मोहित चौधरी साहब जी। हट तो वो करता है जिसके पास ताकत होती है, शक्ति होती है जी, जिसके पास पावर होता है जी। तो किसानों ने तो अपनी सारी शक्ति और पावर देखे जी, है ना, इनको बिठा दिया दिल्ली की गद्दी पर। बिल्कुल, दिल्ली का ताज इन पर सिर पर पहना दिया। तो अभी ताकत उनके पास है, वो हटी हो, ये आश्चर्य की बात है।
उनको तो उस वर्ग के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने इनको दिल्ली का राज सौंपने में तालियां बजाने के साथ वोट दिए, और उन लोगों के लिए भी अब आरोप भी लगाए उन पे, और आरोप के साथ आप काम भी नहीं करना चाहें तो आपको तो सरकार को तो हट करनी नहीं चाहिए, और किसान तो हट करने की स्थिति में है ही नहीं, इसलिए किसान कहाँ हट करेगा। इसलिए किसान की हट की बात तो कतई ठीक नहीं है। इसलिए किसान तो ऑलरेडी अपनी सारी ताकत इनको सौंप चुके। अब इनका काम है कि किसान के लिए काम करे अभी, लेकिन ये इनका काम शुरू हो गया जिन्होंने नोट दिए उनके लिए। तो ये नोट वालों की चिंता ज्यादा कर रहे हैं, वोट वालों की चिंता नहीं कर रहे। सर, ये समस्या है। ठीक है, लेकिन कम से कम चर्चा में तो पहुंचना चाहिए। बॉयकॉट करने से क्या होगा? आपने भारत बंद किया, कार्रवाई आपके ऊपर भी हुई, बहुत सारे किसान नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई हुई, लेकिन कम से कम वहां पहुंचना चाहिए, अपनी बात तो रखनी पड़ेगी ना। देखिए, बात तो लगातार रख ही रहे हैं जी, और बात सरकार के सामने सारी स्पष्ट है जी, चित्र स्पष्ट है। इसलिए अब सरकार को निर्णय लेना चाहिए और निर्णय लेकर 2 अध्यादेश लाने चाहिए। उसके बाद में फिर शुरू होना चाहिए, जो भी एक कानून की बात करे उसका ड्राफ्ट दो, देश में उस पर चर्चा कराओ, पूरे देश में चर्चा हो, फिर वार्ताओं का दौर चले, और वार्ताओं के दौर के बाद जो निष्कर्ष है उसके आधार पर कानून बना दो। चलिए ठीक है। तो ये लोकतंत्र की प्रक्रिया यही है कि लोग को साथ लेके, बिल्कुल लोग की भावनाओं के अनुसार आप काम करें। अभी तो ये सरकार लोकतंत्र में राजशाही चला रही है, तो राजा बन गए, इसलिए राजा भी ऐसे जो निरंकुश हो, उस ढंग की इनकी स्थिति आ गई, और अहंकार की पट्टी इनके आंखों पे आ गई। चलिए ठीक है, कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो अवधेश जी, अहंकार की पट्टी आ चुकी है, यही वजह है कि दिखाई नहीं देता कि लाखों की संख्या में किसान आज दिल्ली के दरवाजे पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, शुरुआती दौर से आप देखें कि जब चर्चा का विषय 9 तारीख को होना था जी, फिर 8 तारीख को जिस तरह से भारत बंद का आह्वान विपक्षियों के द्वारा किया गया था जी, अगर एक सफल नहीं सर, विपक्षी तो मत कहिए, किसान कहिए कम से कम, अगर होता जी, तो कम से कम विपक्षी को भी अगर किसान के हित में होते जी, तो भारत बंद का आह्वान नहीं करते, सब जगह जी करते जी। वो प्रोटेस्ट एक सिंपल प्रोटेस्ट होता है, सिंबॉलिक होता है कि भाई किसान अगर बॉर्डर पे आ गए हैं, आज भी सरकार जो है किसान के लिए, ठीक है, तभी चर्चा कर। जी, मैं आपके कुछ आंकड़ा पेश करना चाहता हूं। आप अगर किसान के हित में ये सरकार नहीं होती तो आज 20 प्रकार का आप देखें कि अनुदान दे रही है, सब्सिडी दे रही है, 20 तरह की सब्सिडी दे रही है, बीज से लेके डीजल तक, इलेक्ट्रिसिटी से लेके ट्रैक्टर तक, सब में सब्सिडी दे रही है। 4 प्रकार से मुआवजा देती है कि अगर सूखा पड़ गया, ग्रस्त हो गया कृषि, यहाँ तक कि आप रख रहे हैं इस तरह के आंकड़े बहुत पहले से चलते रहे हैं, दिखाती रही है, चाहे कांग्रेस सरकार में हो या फिर आप सरकार में हो, कोई भी सरकार में हो। लेकिन एक सवाल ये कि आप विपक्ष के ऊपर लगातार अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष कामयाब होगी अपनी बात को समझाने में किसानों को, सरकार क्यों नाकाम रही, क्यों सरकार आखिरकार समझा नहीं पाई? लेकिन जवाब हम आपका लेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हमें जाना होगा, और ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। तो ब्रेक के बाद लगातार चर्चा जारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, अब मैं फिर से रामपाल जाट आपका मैं रुख करूंगा, लेकिन इसी के साथ में अवधेश जी, सवाल जैसे कि आपसे पूछा गया, अगर विपक्ष कामयाब रहा तो आप क्यों अपनी बात को समझाने में नाकाम साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसा है जी कि हम लोग समझाने में नाकाम नहीं है, क्योंकि चर्चा जब तक हम सब किसान और सबका बात नहीं सुनेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता। ठीक है, जल्दीबाजी में कोई चीज नहीं होता। सरकार ने प्रपोजल भी, आप देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस पे फोकस किए, खुद वो अपनी पर्सनल मीटिंग लिए। माननीय गृह मंत्री जी भी इस पे, कृषि मंत्री जी, वाणिज्य मंत्री जी, सबको देखिए कि सबके सब किसान के लिए कि कैसे से कितना हित पहुंचाया जा सके, किस तरह से पहुंचाया जा सके, इसके लिए कटिबद्ध है। जब हम बात करते हैं, आप देखिए, जब पोजीशन आता है कि एमएसपी की जो बात हुई कि ग्रांटेड एमएसपी की, ऑलरेडी इस बिल के कानून के अंदर है ये चीजें। जब हम जाते हैं सेक्शन 5 को हम डील करते हैं तो उसमें लिखा हुआ ग्रांटेड प्राइस की बात लिखा हुआ है, कहीं कमी नहीं है इसके अंदर। जब आप देखते कानून हैं की बात कह रहे हैं सर, सीधे तौर पर वो एमएसपी को लेकर कानून की बात लगातार सरकार से जो किसान कह रहे हैं, और साथ में ये कह रहे हैं कि इन कानून को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन मेन चीज जो है, जो बड़ी बात यह है कि जो किसान आज लाखों की संख्या में बैठे हुए हैं, आलम यह है सर, जब से दिल्ली कूच शुरू हुआ है करीब 5 से 7 किसानों की जो मौत हो चुकी है, उनका निधन हो चुका है सर। बहुत अफसोस की बात है कि किसान की मौत हुआ जी, बहुत ही दुख की बात है। हमारी संवेदना उनके साथ है जी। लेकिन जहां तक बात आ रही है एमएसपी कानून, आप देखिए 58 साल जी कांग्रेस की शासन रही, लेकिन हमारे किसान की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, ठीक, कहीं भी सुधार नहीं हुआ। जब हम आंकड़े पे जाते हैं तो अभी तक आप 2009 से 14 हम आप कहेंगे आपसे परमिशन लेके कि पेश करें, 2009 से 14 के बीच में 1.5 लाख करोड़ रुपए की गेहूं की खरीद की गई थी सरकार के द्वारा, लेकिन 14 से 19 के बीच में 3 लाख करोड़, 200% की खरीदारी की गई है। वो बात ठीक है, लेकिन आज आम आदमी और किसान जब अपने घर पे बैठ के इस बात के बारे में सोच रहा है या सड़कों पर बैठ के सोच रहा है, तो वो ये सोच रहा है कि हम घर वापस कब जाएंगे। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो आखिरकार उन जो खुले आसमान के नीचे वहां पर तड़प रहे हैं, वो अपने घर कब पहुंचेंगे। आपका जवाब आगे भी लूंगा मैं, लेकिन रामपाल जाट जी आपसे भी रुक करना चाहेंगे। कृषि मंत्री गुजारिश कर रहे हैं सर, इतनी भी कम से कम उनकी बात को सुनने की तो जरूरत है, वरना वो भी जिस तरीके की शुरुआत में कोशिश थी कि वो कह देंगे कि किसान आ ही नहीं रहे चर्चा के लिए, वो इस आंदोलन को वैसे ही कमजोर करने की कहीं ना कहीं कोशिश होती हुई नजर आएगी। और साथ में ये कि जिस तरीके से संसद में जो कानून बन गए तो उनकी गरिमा का भी तो हमें पालन करना होगा। चौधरी साहब जी,
जब 2014 में जी भूमि अधिग्रहण के संबंध में यही पार्टी कानून लेकर आई थी, यही सरकार कानून लेकर आई थी जी, उसको वापस किया कि नहीं किया? जी, तो उसमें संसद के गर्मा गिर गई क्या? जी, अध्यादेश लाने सरकार गर्मा गिर गई क्या? जी, इसलिए ये गर्माओं का प्रश्न नहीं होता। गर्मा तो इसमें है कि ये जन भावनाओं को देखते हुए, लोक मत को देखते हुए इन कानूनों को वापस ले ले। इससे बड़ी गर्मा कुछ नहीं हो सकती। संसद की भी इसमें गर्मा बढ़ेगी, सरकार की भी गर्मा बढ़ेगी, दोनों की गर्मा बढ़ेगी। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा मोहित चौधरी साहब, जो बीच में चर्चा चल रही थी, जो लगातार सत्तारूढ़ दल की ओर से कहा जाता रहा है ये लोग बहक रहे हैं, विपक्ष इनको बहका रहा है। अरे भाई, जब आप विपक्ष में थे, आप आंदोलन करते थे, तो आप बहकाते थे लोगों को? और आपके कारण इसको बहकता था क्या? सर इतना ही नहीं, दुख की बात तो ये है कि कई ऐसे नेता हैं, और वो भी बड़े स्तर के नेता, जो खालिस्तान, चीन, पाकिस्तान को इस आंदोलन से जोड़ रहे हैं। दुख तो इस बात पर होता है सर। निश्चित ये कटे घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। और दूसरी मैं बात कहना चाहूंगा, जो संवेदनाओं की बात है, यदि सरकार में संवेदनशीलता होती तो 5 व्यक्तियों को जो बलिदान हो गया इस ठंड में ठिठुर कर, वो स्थिति नहीं आती। सरकार को हमने 14 जून को पत्र लिख दिया था देश के किसानों की ओर से कि ये कानून गलत है, इनको वापस ले लो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। दूसरा पत्र 21 जुलाई को लिख दिया इस चेतावनी के साथ कि यदि आपने कानून वापस नहीं लिए तो देश के किसान को आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो आप 14 जून 21 जुलाई क्यों नहीं विचार किया आपने? इसलिए विचार उनको करना चाहिए था। वो इन्होंने लगातार तो आगे बढ़ाते रहो, ढिलाई देते रहो। नहीं, कमी तो मानी है ना सरकार ने। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गलती हुई होंगी, यही वजह है कि आज जो किसान हमारे सड़कों पर हैं, उन्होंने माना इस चीज को। लेकिन अब जब बात कही जा रही है कि जिस बिंदु पर आपको समस्या है, आप आइए उसको लेकर चर्चा करते हैं, उसका हल निकालते हैं। 5 मांगे आपने रखी थी, एमएसपी को लेकर उन्होंने बात मानी, एपीएमसी को लेकर बढ़ावा देने की उन्होंने बात कही, साथ में कोर्ट का आपने कहा कि कोर्ट में होना चाहिए, उसको लेकर उन्होंने बात कही, और साथ में उन्होंने आप लोगों ने कहा कि भी किसी भी हाल में जिस तरीके से कानून है उसमें आप निजीकरण को ज्यादा जिस तरीके से आप बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी जगह आप मंडियों को वैसे लीजिए, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा। और साथ में 5वीं मांग आपकी ये थी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको हटाना चाहिए, उनको छोड़ा जाना चाहिए, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा। सर तो अब तो कम से कम एक चर्चा के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना सर। मोहित चौधरी साहब जी, सरकार एमएसपी चालू रखने की बात कर रही है निरंतर जी, लिखित में देने के लिए भी तैयार है सर, लिखित में देने के लिए भी बोल रही है। वही आ रहा हूं, और लिखित में देने को भी तैयार है। लेकिन लिखित में देना, आश्वासन देना, हम ये कह रहे हैं आप अध्यादेश क्यों नहीं ले आओ एमएसपी पर खरीद की गारंटी का? तो आप अध्यादेश लाओ ना, और जैसे अध्यादेश लाओगे लोगों को अपना विश्वास हो जाएगा। क्योंकि आप जितनी बात ये सरकार कहती है वो कहीं सच नहीं उतरती। और मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा मोहित चौधरी साहब, 2018 में इसी सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक स्कीम ला रहे हैं, अम्ब्रेला स्कीम, और ये किसानों के लिए सुरक्षा कवच का नाम होगा। उसका नाम भी दिया प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। और उसमें गाइडलाइन क्या बनाई इन्होंने? गाइडलाइन बनाई मूंग, उड़द, अरहर, चना, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी जैसी जो तिलहन और दलहन की उपजें, उनकी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा नहीं होगी। चलिए ठीक है, 75% लोगों को इन्होंने ठीक है। अवधेश जी कुछ कहना भी चाहते हैं, कर दिया जी ठीक है रामपाल जी। अवधेश जी का हम रुख कर लेते हैं। अवधेश जी आप कुछ कहना भी चाहते हैं, और साथ में एक बात ये भी कि अगर सरकार किसानों को नहीं मना पाती है अभी भी, तो किसानों ने सीधे तौर पर कहा है कि रेल की पटरियों को अब जाम करने की बात कही जा रही है, यानी कि रेल का जो नेटवर्क है उसको ब्लॉक करने की बात कही जा रही है। मैं 2 इश्यूज पे बताना चाहूंगा। रामेश्वर जी बैठे हुए हैं। आप जब एमएसपी की बात करते हैं जी, 16,500 जी, इस 1.5 लाख करोड़ देश का बजट है जी, ठीक, टेक्निकल समझने की जरूरत है, ठीक है। टैक्स जो टोटल कलेक्शन होता है 16,500 लाख करोड़ होता है। अगर एमएसपी को पूरी तरह से कह दिया जाए कि गवर्नमेंट ही खरीदेगी तो 17,500 लाख करोड़ रुपया की खरीदारी होगी।
जिस देश का बजट 16,500 लाख करोड़ रुपया हो, कहां से खरीद? ठीक है सर, ठीक है सर। अंतिम पड़ाव में सर, हम अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं, थोड़ा छोटा भी कीजिए सर, आखिरी कमेंट में भी रखिएगा सर अपनी बात को। जी 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 जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बैरिकेटिंग फ्री करने से जी इंटर स्टेट बिजनेस का, क्योंकि जब हम जाते हैं एमएसपी लागू होता है, इंटर स्टेट होता है जी, ठीक है, और इंटर स्टेट की जब बात हर एक सीजन टू सीजन निर्भर करता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जो क्वेश्चन उठ रहा है, क्वेश्चन गवर्नमेंट भी एग्री कर गया कि रजिस्ट्रेशन उनकी मैंडेटरी हो जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक है सर, मैं सर पॉइंट आपका जो समझ गया, लेकिन हमारा अंतिम पड़ाव में सर रामपाल जाट जी 5 सेकंड आपके पास होंगे और ये बताइए कि ये अब जो ट्रैक को रोकने की बात है, रेलवे ट्रैक को, क्या लग रहा है कि सही है? रामपाल जाट जी 5 सेकंड सिर्फ। जी, सरकार को चाहिए कि ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हो जी, इसके लिए सरकार इन अध्यादेशों को जी लाए, दोनों को बिल्कुल अध्यादेश लेकर आए और इस कानून को रद्द करे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जाट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, हमने कोशिश की जानने की किस तरीके से आज, जिस तरीके से कृषि मंत्री ने सीधे तौर पर अपनी बात कही, लेकिन फिर भी किसान अभी सुनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे